नमस्ते। आज हम अपने सोर्स मटेरियल के आधार पर वेनेजुएला में हुए एक काल्पनिक अमेरिकी स्पेशल फोर्स के छापे की कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। चलिए, इस ऑपरेशन के हर पहलू पर एक नजर डालते हैं। जरा सोचिए, एक देश के राष्ट्रपति को उसके ही घर से एक सर्जिकल स्ट्राइक में उठाकर किसी आम अपराधी की तरह गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही इस ऑपरेशन का नतीजा था, और आज हम इसी की पूरी कहानी को समझने जा रहे हैं। इस पूरे मिशन को जो कोड नेम दिया गया था वो था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो चलिए अब इसकी गहराइयों में उतरते हैं। तारीख थी 3 जनवरी 2026। सुबह का वक्त था और वेनेजुएला की राजधानी कराकस के आसमान पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक बहुत बड़ा अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन शुरू हो चुका था। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस हवाई हमले को अंजाम देने वाली फोर्स कौन थी और उसमें क्या-क्या शामिल था। जो वीडियो सबूत सामने आए उनके मुताबिक वेनेजुएला की राजधानी के ऊपर कम से कम 9 अमेरिकी हेलीकॉप्टरों का एक पूरा काफिला उड़ रहा था। और इन 9 हेलीकॉप्टरों में 2 खास तरह के थे। एक था CH-47 चिनूक, जो एक बार में 50-55 सैनिकों को ले जा सकता था, और दूसरा था MH-60 ब्लैक हॉक, जो अपनी तेजी और फुर्ती के लिए मशहूर है। इसका मतलब ये कोई छोटा मोटा छापा नहीं था। 200 से ज्यादा स्पेशल ऑप्स सैनिकों को सीधे टारगेट पर उतारने की क्षमता, ये एक बहुत बड़ी जमीनी कार्रवाई का साफ इशारा था। और सोर्स की रिपोर्ट्स की माने तो इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली थी अमेरिकी सेना की सबसे एलीट, सबसे खतरनाक स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट, जिसे हम डेल्टा फोर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन इतने सारे हेलीकॉप्टरों को दुश्मन के इलाके के बीचों बीच ले जाना कोई आसान काम नहीं है। तो सवाल यह है कि अमेरिकी सेना ने उनके लिए एक सेफ रास्ता बनाया कैसे? यहीं पर इस ऑपरेशन का असली पैमाना समझ में आता है। सोर्स के मुताबिक इस मिशन में हवाई सपोर्ट के लिए कुल 150 विमान शामिल थे। सोचिए जरा, 150। इसके लिए एक क्लासिक रणनीति अपनाई गई जिसे कहते हैं सेड, यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमानों से दुश्मन के रडार को जैम करके उन्हें अंधा कर दो, फिर उनकी मिसाइल साइट्स पर बमबारी करके उन्हें तबाह कर दो, उनके कम्युनिकेशन को ठप कर दो ताकि वो आपस में बात ना कर सके, और बस जब सब कुछ शांत हो जाए तो हेलीकॉप्टरों के लिए एक साफ सुथरा सेफ कॉरिडोर तैयार हो जाता है। और ये हमले सिर्फ एक जगह पर नहीं हुए, ये एक देशव्यापी एक साथ किया गया ऑपरेशन था। कराकस के मिलिट्री बेस से लेकर एयरबेस, बंदरगाह और कम्युनिकेशन टावर्स तक वेनेजुएला के पूरे सैन्य नेटवर्क को एक झटके में बेकार कर दिया गया था। इन शुरुआती हमलों का असर इतना जबरदस्त था कि वेनेजुएला की सेना कुछ कर ही नहीं पाई। सोर्स के शब्दों में कहें तो वो एक पंचिंग बैग बनकर रह गई थी, जो कोई जवाब देने की हालत में ही नहीं थी। तो अब जब रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका था, अब बारी थी ऑपरेशन के सबसे अहम हिस्से की, यानी मुख्य टारगेट पर सीधी रेड। टारगेट था फुएर्ते तुना। ये कोई आम जगह नहीं है, ये वेनेजुएला का सबसे बड़ा और जरूरी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। यहीं पर उनका रक्षा मंत्रालय है, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, और खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति मादुरो खुद भी उसी वक्त वहीं मौजूद थे। और फिर जो हुआ वो बिल्कुल किसी फिल्म की तरह था। रात के ठीक 1 बजे हेलीकॉप्टर फुएर्ते तुनाना पहुंचे। सिर्फ 15 मिनट बाद डेल्टा फोर्स के कमांडोज घर के अंदर थे, और अगले ही मिनट मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया। वो एक सेफ रूम की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे। सुबह 3:20 तक वो हाई वैल्यू टारगेट के साथ वापस सुरक्षित निकल चुके। इस ऑपरेशन की कामयाबी के पीछे थी महीनों की जबरदस्त तैयारी। डेल्टा फोर्स ने टारगेट कंपाउंड के एक हूबहू फुल स्केल रेप्लिका पर महीनों तक ट्रेनिंग की थी। मतलब उन्हें चप्पे चप्पे की जानकारी थी। इंटेलिजेंस का लेवल क्या था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। सोर्स कहता है, अमेरिका सब कुछ जानता था। वे यह भी जानते थे कि मादुरो क्या और कब खा रहे थे। इससे साफ इशारा मिलता है कि कोई बहुत बड़ा भेदिया इसमें शामिल था। तो ऑपरेशन तो खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद वेनेजुएला का क्या हुआ और इसके नतीजे क्या निकले, चलिए देखते हैं। अमेरिकी सेना के लिए ये एक एब्सोल्यूट सक्सेस थी, एक क्लीन ऑपरेशन। सोर्स के मुताबिक उनका एक भी सैनिक हताहत नहीं हुआ। गिरफ्तारी के फौरन बाद मादुरो को एक अमेरिकी जंगी जहाज पर ले जाया गया, जहां से उन्हें न्यूयॉर्क में ड्रग ट्रैफिकिंग और आतंकवाद के मुकदमे का सामना करना था। और दूसरी तरफ कराकस की सड़कों से जश्न मनाने की तस्वीरें आ रही थीं।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका ने कहा कि वो कुछ समय के लिए वेनेजुएला का कंट्रोल संभालेगा, पर एक झटके में सत्ता के खाली हो जाने से, जिसे पावर वैक्यूम कहते हैं, एक बहुत बड़ा खतरा भी पैदा हो गया था, एक लंबे और खूनी विद्रोह का खतरा। इस पूरे ऑपरेशन के जियोपॉलिटिकल मायने क्या थे, इसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से लगता है, जिसमें वो कहते हैं, मनरो सिद्धांत एक बड़ी बात है, लेकिन हमने इसे बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब वे इसे डोनरो सिद्धांत कहते हैं। ये अमेरिकी पॉलिसी में एक बड़े बदलाव का संकेत था। तो सोर्स के हिसाब से ये एक परफेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन था, एक पूरी कामयाबी। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, किसी देश में जबरदस्ती किए गए सत्ता परिवर्तन की असली कीमत क्या होती है।